Good evening, class. So today we will proceed for a new chapter, and the chapter's name is "How the Camel Got His Hump," and its writer is Rudyard Kipling. So let's give you a brief summary दे देती हूँ इस स्टोरी में है क्या मेनली। तो इसमें ये है कि रुडयार्ड किपलिंग ने इन्होंने लिखा था ये चैप्टर, और इसमें ये बताया गया है जब वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था बनना, जब वर्ल्ड की बिगनिंग हुई थी, तो उस टाइम जो एनिमल्स थे वो ह्यूमंस के लिए वर्क करते थे, सारा काम एनिमल्स करते थे ह्यूमंस का। लेकिन जो एक एनिमल था कैमल, वो बहुत लेजी था, वो कोई काम नहीं करता था। हर काम में अगर उससे कोई भी काम करने को बोलो तो वो बस एक वर्ड का रिप्लाई करता था, जो था हम। और जब भी उससे कोई कुछ भी कहता था करने को, तो बस हम करता था। तो फिर इस वजह से उसकी जो रिपीट हमेशा जो चैंटिंग करता रहता था हम वर्ड का, इस वजह से उसको जो हम ऊबड़ होता है ना ऊँट के पीठ पे, तो वो इस वजह से उसको हम्प हो गया। हम्प उसके बैक पे प्रेजेंट हो गया, पहले कैमल के बैक पे हम्प नहीं था। तो जो चैंटिंग जो बार बार हम्प हम्प करता था, उस वजह से उसको हम्प हो गया उसके पीठ पे। और फिर तब से जो कैमल है हर जगह हमको लेके जा रहा है, हम कैरी कर रहा है और उसी के साथ वर्क कर रहा है। सो चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो हार्ड मतलब वर्ड्स आएंगे वो मैं बता दूंगी। चलो फिर आगे करते हैं स्टार्ट। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, "Hump, just hump, no more." तो इस पैराग्राफ में बताया है कि जब बिगनिंग में जब वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था और जब एनिमल काम करते थे इंसानों के लिए, जब एनिमल्स काम करते थे तो उस टाइम एक एनिमल था, उसका वो था कैमल। और वो मतलब डेजर्ट के बीच में रहता था। हॉलिंग डेजर्ट मीन्स बहुत सारी तरह तरह की आवाजें आने वाला, मतलब जहाँ पे एनिमल्स की आवाजें और फिर हवा की आवाज, हर चीज की आवाज मिक्स होके हल्की डरावनी टाइप की आवाज नहीं आने लगती है, वो हो जाएगा हॉलिंग। तो ऐसे हॉलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था, रेगिस्तान के बीच में। और फिर वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सबसे अलग रहता था। और वो वहीं पे रहता था और खाता था वो जो मतलब कांटे होते हैं। डेजर्ट में क्या मिलेगा, डेजर्ट में तुम्हें लकड़ियां मिलेंगी, कांटे मिलेंगे, यही सब मिलेगा, तो ये सब वो खाता था। और प्रिकल्स मीन्स होगा शॉर्ट प्रिंटेड आउटग्रोथ ऑन बार्क, जो मतलब छोटे छोटे कांटे नहीं निकल जाते हैं उसमें पेड़ों के बीच में, या फिर ऐसे साइड साइड में छोटे छोटे, तो वो हो जाएंगे प्रिकल्स। और वो जो कैमल था, वो किस अगर उससे कोई भी कुछ भी कहता था, कोई अगर उससे मीन्स कुछ भी काम कोई भी काम करने को कहता था, तो वो बस एक वर्ड बोलता था जो होता था हम। और उसके अलावा कुछ नहीं बोलता था, बस वो हम बोल के छोड़ देता था। फिर आगे, presently the horse came to him and on Monday morning with the saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." तो उसके बाद जो हॉर्स रहता है वो आता है उसके पास, कहता है कैमल, ओ कैमल, मीन्स उसे बुलाता है और कहता है कि कैमल तुम बाहर आ जाओ और हम लोग के साथ वर्क करो। सैडल होता है, जो सैडल मीन्स जो बैठने का, जैसे घोड़े के ऊपर या फिर ऐसे ऊंट ऊंट के ऊपर लगा नहीं रहता है, मतलब गद्दे टाइप का लकड़ी का बना हुआ, उसे सैडल कहते हैं। तो सैडल लेके आता है हॉर्स और कहता है कि कैमल तुम हम लोग के साथ आओ, वर्क करो हमारे साथ, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो। और ट्रॉट मीन्स रन एट मॉडरेट पेस, मीन्स मतलब सिमिलर पेस पे रन करना, मीन्स ज्यादा तेज नहीं ज्यादा स्लो नहीं, नॉर्मल पेस जो होती है, पेस मीन्स स्पीड, तो उस पे रन करना, उस पे दौड़ना, ये हो जाएगा ट्रॉट। तो फिर वही फिर हॉर्स कहता है कि आ जाओ हमारे साथ काम करो, तो कैमल कुछ नहीं कहता। फिनिश। फिर कैमल कहता है हम
हम said the camel and the horse went away and told the man. तो फिर जब वो हॉर्स बोलता है उससे तो फिर वो कुछ नहीं कहता, बस हम कहता है एज यूजुअल, उसकी पुरानी आदत होती है हम बोलने की, तो हम कहता है। तो जो हॉर्स रहता है वो भी कुछ नहीं कहता, वो जाता है और जो उसका ऑनर होता है ना उन तीनों, मतलब उसका हॉर्स का जो एक इंसान होता है जिसके अंडर में वो लोग काम करते हैं, तो उसे जाके बता देता है। फिर उसके बाद presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, फिर एक जो कुत्ता रहता है वो आता है उसके पास और मतलब स्टिक लेके आता है जो डॉग रहता है, और उससे कहता है कैमल से, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. Said the camel, and the dog went away and told the man. फिर उसके बाद फिर वही डॉग भी कहता है, डॉग आके उससे स्टिक लेके आता है और कहता है कि कैमल आओ तुम हम लोग के साथ, तुम भी काम करो, ये जो लकड़ियां हैं लेके आओ, हम लोग के जैसे लेके आओ, रखो, काम करो ये हमारे जैसे। तो फिर भी कैमल कैजुअली बस आराम से बस रिप्लाई कर देता है हम। और फिर उसके बाद उसका ये रिप्लाई सुन के जो डॉग रहता है वो भी चला जाता है, फिर वो भी जाके अपने ऑनर से कह देता है कि ऐसे कर रहा है कैमल। ठीक। फिर उसके बाद प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, Camel, oh camel, come and plow like the rest of us. Said the camel, and the ox went away and told the man. फिर उसके बाद फिर जो डॉग के बाद ऑक्स आता है, वो कहता है कैमल से, मतलब वो अपने गले में, मतलब वो होता नहीं है खूटा, गले में जो बांधते हैं गाय भैंस के, वो बांध के आता है, योक योक मीन्स वो होता है, वो बांध के आता है और कहता है कि कैमल और ओ कैमल चलो हम लोग के साथ, तुम भी काम करो हम लोग के साथ, जो प्लो लाइक रेस्ट ऑफ अस मीन्स जो खेत, एक तरह से जमीन खोदना, हम लोग के साथ भी तुम खोदने का, खेत वेत खोदने का काम करो तुम भी। तो फिर भी कैमल क्या रिप्लाई कर देता है हम। फिर उसके बाद हम बोल देते हैं, तो फिर उसके बाद ऑक्स जो रहता है वो भी चला जाता है मैन के पास, और ऑक्स भी मैन के पास चला जाता है, और फिर उसके बाद फिर सिंपली वो कह देता है कि हाँ चलो। फिर एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। फिर जब दिन खत्म हो जाता है एंड में, तो जो हॉर्स रहता है और डॉग रहता है, हॉर्स डॉग और जो ऑक्स रहते हैं, इन तीनों को जो मैन रहता है, जो उनका ऑनर रहता है, वो बुलाता है और फिर कहता है कि 303 मीन्स तीनों को, ऐसे तीनों को एक तरह से बुलाने के लिए साथ में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी हूँ, मतलब मुझे बहुत दुख है तुम्हारे लिए, लेकिन but the hum thing in the desert can't work, or he would have been here by now, so I'm going to leave him alone. You must work double time to make up for it. तो फिर उसके बाद जो वो जो ऑनर रहता है वो कहता है कि तुम लोग मीन्स तुम लोग क्या, तुम लोग को मीन्स एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कैमल है वो तो कर नहीं रहा है, तो तुम लोग को उसकी जगह रीपे करने के लिए तुम लोग को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो फिर तुम लोग उसके लिए रेडी हो। तो फिर उसके बाद फिर जो मीन्स फिर जो फिर 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 देखना, फिर that made the three very angry and they held a panchayat on the edge of the desert, and the camel came chewing cud and laughed at them. Then he said and went away again. फिर उसके बाद फिर जो मतलब एक्स्ट्रा उन्हें डबल वर्क करना पड़ता है, तो ये इस वजह से उन तीनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। ऑफ कोर्स आएगा ही ना गुस्सा, जब तुम, हाँ, कोई और तुम्हारा मतलब किसी और के हिस्से का काम तुम्हें करना पड़ेगा, वो भी जबरदस्ती, जब पूरे दिन तुम अपना काम कर रहे हो, फिर
वो बंदा नहीं कर रहा तो उसका काम करने पे फिर बुरा तो लगेगा ही, इससे अच्छा है। तो फिर इसलिए उन तीनों को बहुत गुस्सा आया था, तो उन तीनों ने डिसाइड किया कि एक पंचायत करेंगे, पंचायत बनाएंगे। तो वहां पे जो ये टॉपिक है कैमल के साथ डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्यों क्यों वो काम नहीं करता है, क्यों हर चीज में हम करता रहता है। तो फिर उन तीनों ने मतलब डेजर्ट के एज पे, डेजर्ट के किनारे एक पंचायत बैठाई थी। तो फिर वहां पे कैमल को ही बुलाया था। तो कैमल जो था बहुत आराम से चारा जो होता है ना, कर्ड मीन्स भूसा उसा, तो ये सब खाते हुए अपना आराम से खाते हुए आ रहा था। फिर उन तीनों के मतलब उन तीनों ने उससे बोला तो उन तीनों की बात पे हंसा वो। और फिर उसके बाद फिर वही अपना आराम से हम बोल के वहां से चलता बना। मीन्स हम बोला, फिर उसके बाद हम बोल के वहां से निकल गया बस। उससे उसने इतना ध्यान भी नहीं दिया उनकी बातों को। Presently they came along the Zin, who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. तो इसके बाद फिर वो तीनों जो थे, ऑक्स, हॉर्स एंड डॉग, तो वो तीनों, उन तीनों को जिन मिला। यहाँ पे जो डी है ना, डिजन, तो यहाँ पे डी है साइलेंट है। जिन तो जानते हो जिन क्या होता है, अलादीन जिन वाला जिन, तो वही है ये। तो तो जिन उसे मिला। तो फिर उसके बाद वो वो उन तीनों को मतलब वो जो जिन था वो डेजर्ट का इंचार्ज था, मतलब डेजर्ट में जो भी काम होता था वो उसके अंडर में था, वो देखता था उसे। ठीक। तो फिर उसके बाद वो मतलब मिट्टी के जैसे, डेजर्ट में तो मिट्टी रहेगी, तो ऐसे धूल के उसमें बादलों में, बादलों के अंदर से घूमता हुआ वो आया, तो उन लोगों से मिला। Zin of all deserts, said the horse, is it right for anyone to be idle? Certainly not, said the Zin. Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. Phew, said the Zin, whistling. That's my camel. What does he say about it? He says hum, and he won't plow, said the ox. Very good, said the Zin. I'll hump him if you will kindly wait a minute. तो फिर उसके बाद जो मतलब जिन मिलता है उन तीनों को, तो जो हॉर्स रहता है वो बोलता है जिन जिन से कि जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, हमारे पूरे डेजर्ट के मतलब सारे डेजर्ट का वो इंचार्ज होता है जिन। तो कहता है कि जिन, ये क्या, ये सही है क्या किसी के लिए कि वो शांति से मतलब बिना कुछ काम किए बैठे रहे हाथ पे हाथ रखे हुए? आइडियल मीन्स फालतू में बैठे रहना, मीन्स कोई काम ना करना, बस बैठे रहना हाथ पे हाथ धरे। तो उसके बाद फिर वही, तो फिर पूछता है, हॉर्स रहता है जिनसे कि पूछता है कि ऐसे ये अच्छी बात नहीं है ना कि ऐसे तुम फालतू बैठे रहो। तो फिर उसके बाद जिन कहता है ऑफ कोर्स ये दिस इज नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को। तो फिर उसके बाद फिर जो हॉर्स रहता है वो कहता है कि हाँ, एक आपके जो मिडिल डेजर्ट में एक है, मतलब एक थिंग है, वो डायरेक्टली बताता नहीं है कि कौन है, वो बस ऐसे हिंट देता है जिनको कि एक लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लॉन्ग लेग्स वाला एक इंसान है, मीन्स एक जानवर है। तो वो कहता है कि उसके बहुत लंबी गर्दन है उसके, बहुत लंबे पैर है, और उसने मंडे से एक भी काम नहीं किया है, और बस एक जगह बैठा है हमारे साथ। मतलब ट्रॉट मीन्स तो मैंने बताया था ना, रन एट मॉडरेट पेस। तो मीन्स वो कुछ काम नहीं करता, मतलब ही वोंट ट्रॉट मीन्स वो आगे पीछे भी नहीं करता है, बस वहीं बैठा रहता है, तो बैठा ही रहता है, कोई काम नहीं करता वो। तो फिर उसके बाद जो हॉर्स ऐसे बताता है, तो फिर व्यू, मतलब जिन कहता है, मतलब ऐसे व्यू एक एक्सप्रेशन है, जैसे हम लोग कहते हैं ना ओफ अरे, तो मतलब ऐसे ही तो वो कहता है व्यू। तो फिर उसके बाद जिन कहता है कि हाँ वो मेरा कैमल है शायद। तो फिर उसके बाद फिर वो कहता है कि तुम, अगर तुम लोग उससे काम करने को कहते हो तो वो क्या कहता है, रिप्लाई क्या करता है? तो फिर उसके बाद जो ऑक्स रहता है वो कहता है ही सेज हम, मीन्स वो कुछ नहीं बोलता, बस बोलता है हम बोल देता है। और फिर हॉक ऑक्स अपने उसमें अपना काम वो ऐड करवाने के लिए कहता है कि ही वोंट प्लो। फिर कहता है कि मीन्स वो खेत भी नहीं जोतता, वो कुछ नहीं करता है।
तो फिर उसके बाद जिन कहता है कि ओके अच्छा है। तो फिर उसका बोलता है कि आई विल हम्प हिम मीन्स, बोलता है आई विल हम्प हिम का यहाँ पे मतलब है कि मैं उसको देखता हूँ, मीन्स आई विल डील विथ हिम, मीन्स मैं उसका जाके देखता हूँ कि उसे क्या प्रॉब्लम है, वो कोई काम वाम क्यों नहीं करता है। तो फिर उसके बाद तो वही बोलता है कि आई विल हम्प हिम, और फिर बोलता है कि मैं उसे देखता हूँ, पहले तुम लोग रुको कुछ मिनट। फिर बोल के जिन वहां से चला जाता है। The Zen rolled himself up in the dust in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. My friend, said the Zen, what's this is I hear for of your doing no work? The Zin sat down with his chin on his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. तो फिर उसके बाद जो जिन रहता है वो ऐसे ही जैसे आया रहता है अपना मिट्टी के उसमें, मिट्टी के बादल में अपने आप को फिर वो करता है, फिर चला आता है उसके कैमल के पास। तो फिर वहां जाता है। तो फिर उसके बाद वो देखता है कि कैमल जो है वो अपना रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई पानी में देख रहा है और खुद को एडमायर कर रहा है, मीन्स अपनी परछाई देखने में एकदम एकदम व्यस्त है, एकदम मस्त है उसमें, बस खुद को देख रहा है। फिर उसका फिर वो जिन जो रहता है वो बोलता है मेरे फ्रेंड मतलब माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम ही नहीं करते। फिर ऐसे ही बोल पूछता है उससे कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते, सबने कंप्लेन किया तुम्हारी। तो फिर उसके बाद उसका कोई रिप्लाई ना आने पर जिन जो रहता है वहां पे अपना जैसे हम लोग बैठते हैं ना हाथ पे मतलब मीन्स चेहरे पे हाथ रखे हुए, तो फिर वैसे ही बैठ जाता है। फिर उसके बाद जो कैमल रहता है तब भी कैमल अपने रिफ्लेक्ट अपनी परछाई पूल ऑफ वाटर में देख रहा होता है, मैं पानी में देख ही रहा होता है। तो फिर उसका यू हैव गिवन द 3 extra वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तो फिर उसका फिर जो जिन रहता है वो कहता है कि तुमको 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए थे मंडे मॉर्निंग से, तुम तब से काम नहीं कर रहे, तुम्हारे 3 एक्स्ट्रा वर्क हैं, और ये सब क्यों हुआ है, ये सब बस तुम्हारे मतलब एक जगह बैठे रहने की वजह से हुआ है, जो खाली तुम बैठे रहते हो उसकी वजह से तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क करने हैं। तो फिर उसके बाद क्योंकि उसने किया नहीं था, तो फिर उसके बाद फिर वो सोचने लगता है, अपने चिन पे हाथ रख के फिर सोचने लगता है जिन जो रहता है। said the camel. I shouldn't say that again if I were you, said the Zen. You might say it once too often. I want you to work. तो फिर उसके बाद फिर इतना सुनने के बाद जो वो रहता है कैमल, वो कैजुअली फिर से अपना बस ऐसे रिप्लाई कर देता है फॉर्मेलिटी के लिए कि हम कह देता है। तो फिर उसका जो जिन रहता है वो कहता है उससे कि मैं ये वर्ड दोबारा नहीं बोलता अगर मैं तुम्हारी जगह होता, क्योंकि हमेशा वो यही वर्ड बोलता था और मीन्स बहुत सारा वर्क होने के बाद भी उसे मीन्स कोई प्रेशर नहीं है, अपना बस आराम से हम बोल दिया। तो वही जिन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसे नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वॉन्ट यू टू वर्क। तो फिर उसके बाद फिर वो कहता है कि ये वर्ड तुम बहुत ज्यादा यूज करते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, ना ना कि हम करते रहो हमेशा। एंड द कैमल सेड हम again. तो फिर but sooner had he said it then he saw his back that he was so proud of, puffing up and puffing up into a great big hump. तो फिर उसके बाद जो कैमल रहता है, जो कैमल फिर पहले तो जिन मना किया होता है उससे कि मैं चलो एक बार बोल दिया सही है, अब दोबारा बोलो, दोबारा बोलने को एक तरह से उसने इनडायरेक्टली मना किया होता है उससे कि हम पर मत बोलना दोबारा। फिर भी कैमल अपनी आदत से तो मजबूर ही है, फिर बोल देता है हम। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो ये वर्ड दोबारा बोलता है उसके पीठ पे अचानक से
मतलब उसकी जो पीठ रहती है वो पीछे का जो उसका कुबड़ होता है जो पहले तो नहीं था, तो फिर हम बोलते ही वो उठना स्टार्ट हो जाता है और उठ उठ के मतलब बहुत बड़ा सा हम्प बन जाता है वो। ठीक। तो फिर उसके बाद फिर वो हम्प में कन्वर्ट हो जाता है उसकी पीठ का। वही बैक उसका जिसको उसे मतलब जो उसे बहुत अच्छा लगता था ना, बहुत प्राउड करता था अपने बैक का। कैमल उसे बहुत अच्छा लगता था, अपनी पीठ बहुत अच्छी लगती थी। तो फिर वो बड़ा सा उठ जाता है। फिर जिन कहता है उससे, डू यू सी दैट, सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन harm that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. तो फिर उसके बाद जो जन कहता है, अब तुमने देख लिया। तो फिर मतलब ऐसे ही कहता है ना कि अब तुमने देख लिया, ये जो हम्प है ना जो तुम्हारी पीठ पे निकला है, ये ओनली तुम्हारे एक्शंस का ही नतीजा है। मतलब जो जो तुम हमेशा बार बार हम्प हम बोलते थे ना, लो निकल गया तुम्हारे पीठ के पीछे हम, ये तुम्हारी मीन्स तुम्हारी बातों का ही इफेक्ट है ये। और जो तुम कोई काम नहीं करते थे, कुछ करते नहीं थे ना, उसका असर है ये। फिर उसके बाद जिन कहता है कि आज थर्सडे है और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। when since Monday when the work began now you are going to work। तो फिर कहता है कि अब जब से भी काम स्टार्ट होगा तुम वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। तो फिर कैमल कहता है, हाउ कैन आई, said the camel, with this hump on my back that has a purpose, said the Zin. All because you missed those 3 days? You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. And don't you ever said I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. तो फिर उसके बाद फिर जो कैमल रहता है वो कहता है कि अब मैं कैसे काम करूंगा इस हम्प के साथ जो कि मेरे बैक पे है। फिर उसके बाद जो जन रहता है वो कहता है कि ये जो कैमल है ना, सॉरी, हम दैट दैट हैज अ पर्पस। तो फिर जन कहता है कि ये जो हम्प है इसका एक पर्पस है, इसका मीन्स एक रीजन है, एक कारण है कि ये क्यों है तुम्हारे बैक पे। तो फिर कहता है मतलब अपना मतलब जस्टिफिकेशन देता है, मतलब सही आंसर बताता है कि ये हम क्यों है, क्योंकि उसने 3 दिन जो काम मिस किया था, 3 दिन का जो काम नहीं किया था, अब उसे वो काम रीपे करना होगा, मीन्स करना होगा 3 दिन एक्स्ट्रा। अब उसे 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना होगा कंटिन्यू, और विदाउट मीन्स बिना खाना पीना खाए, मतलब खाए पिए उसे अपना आराम से ये काम करना होगा। और फिर वही जिन कहता है कि ये जो हम है ये इस पर्पस के लिए कि तुम बिना खाए पिए आराम से रह सकते हो, 3-4 दिन आराम से रह सकते हो। तो तुम अपना 3 दिन इसी में रिपे करोगे और फिर उस रिपे करोगे। हम मीन्स हम है जो तुम्हारा, वो तुम हेल्प करेगा मतलब तुम्हें जिंदा रहने के लिए बिना खाए पिए। एंड फिर उसके बाद फिर कहता है कि डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। फिर अर्जुन कहता है कि ये मत कहना कभी कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि कम आउट ऑफ डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। फिर कहता है अभी ये जो तुम्हारा ये जो रेगिस्तान है ना जहाँ पे हमेशा बैठा रहता था आराम से, कुछ करना धरना नहीं रहता था, कोई काम वाम नहीं रहता था, कहता है कि चलो अब इससे बाहर चलो और उन तीनों के पास जाओ और उनसे अच्छे से बिहेव करो, उनकी हेल्प करो काम करवाने में, यहीं पे मत बैठे रहना। फिर उसके बाद एंड the camel went away to join the three, and from that day to this the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings, okay, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave। तो फिर उसके बाद आप देखो, अब उसके बाद से जो कैमल रहता है वो अपने उन तीनों दोस्तों के पास चला जाता है काम करवाने के लिए। और फिर उस दिन से जो मतलब जो कुवड़ होता है कैमल का, वो हम करने की वजह से ही उसके जो हम हो गया था उसे, अब वो
उस दिन से ही वो कैमल के ऊपर प्रेजेंट है और हम उसे हम्प बुलाते हैं। तो मीन्स एक तरह से एच हटा दिया इसमें कि ये जो कैमल की फीलिंग्स है ना वो हर्ट ना हो। मीन्स उसे लगेगा ना कि मीन्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं हम करके कि उसका हम करने की वजह से उसका हम्प हो गया, तो इसलिए उसकी मतलब थोड़ा करेक्शन कर दिया है। फिर उसके बाद फिर लेकिन जो ये है जो उसने स्टार्टिंग के 3 दिन में काम नहीं किया था, वो अभी तक उसका पूरा नहीं हो पाया। अब भी उसको रोज़ ऐसे ही काम करना पड़ता है और उसको अभी तक ये भी नहीं आया कैमल को कि कैसे किससे बिहेव करना चाहिए इतना हम फॉर्म पाने के बाद। सो फिर यही थी आज की स्टोरी पूरी। चलो मैं समराइज़ कर देती हूँ इसे, ठीक है? सिंपल वर्ड्स में। तो सुनो। स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि जो मतलब स्टार्टिंग के टाइम में जब वर्ल्ड बना ही होता है तो सारे जो एनिमल्स रहते हैं वो इंसानों के लिए काम करते हैं। तो काम करते हो तो उसमें एक एनिमल रहता है कैमल, बहुत आलसी, कोई काम वाम करने का मन नहीं करता उसका। और फिर ऐसे ही काम नहीं करता है, वो बस अपना जो मिडल ऑफ द डेजर्ट के बीच में रहता है, अपना वही घास और कांटे वाटे खाता है और फिर उसी में रहता है। तो फिर उसका जो मतलब उसके 3 एक तरह से मतलब जिस जो जो आदमी उसका ओनर था उसके 3 और वर्कर्स थे, एक तरह से ऐसे मान लो 3 एनिमल्स। तो एक रहता है हॉर्स, एक रहता है ऑक्स, एक रहता है डॉग। तो सबसे पहले तो हॉर्स जाता है, वो कहता है उससे कि कैमल चलो तुम ये जो मतलब जो सैडल होता है ना, सैडल जो लकड़ी का वो बैठने वाला बना होता है, कहता है कि चलो इससे मतलब इससे तुम भी हमारी हेल्प करो इसमें इस काम को कराने में। तो कैमल कुछ नहीं बोलता, आराम से बस रिप्लाई कर देता है हम। फिर वो जाता है हॉर्स, वो मैन को जाके बता देता है कि ऐसे कह रहा है। फिर उसके बाद फिर जो डॉग रहता है वो जाता है स्टिक लेके अपने मुंह में, कहता है कि कैमल चलो तुम स्टिक को लाने और रखने में हमारी हेल्प करो। तो डॉग तब भी कैमल सिर्फ हम कह देता है तो फिर उसका डॉग आता है, वो भी मैन को रिपोर्ट कर देता है कि इसने वो ऐसे कह दिया। फिर जो ऑक्स रहता है वो जाता है, ऑक्स जाता है तो वो कहता है कि चलो मेरे साथ हेल्प करा दो खेत जोतने वोतने में। तो भी कैमल हाँ कर देता है। फिर उसके बाद फिर ऑक्स जो आता है वो भी क्या आके फिर मैन को रिपोर्ट कर देता है, फिर खत्म। फिर उसके बाद फिर जो रात में मैन बुलाता है उन तीनों को, ऑक्स को, हॉर्स को और डॉग को बुलाता है, कहता है कि कैमल ने काम नहीं किया तो उसके हिस्से का काम भी तुम्हें करना पड़ेगा, तो तुम लोग को डबल वर्क करना पड़ेगा। इससे इन तीनों को आता है बहुत गुस्सा। गुस्सा आता है तो वो लोग पंचायत रखते हैं तो फिर उसमें भी जो कैमल रहता है वो अपना आराम से कड मीन्स चारा खाते हुए जाता है फिर वहां पे भी उनकी बातें आराम से सुनता है, ध्यान देता नहीं है। फिर एंड में हम बोल के चला आता है। फिर उसके बाद जब वहां से वो लोग आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में जिन मिल जाता है। फिर जिन से वो लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे करता है कैमल, तो जिन कहता है 1 मिनट रुको मैं उससे मिल के आता हूँ। तो जिन जाता है उसके पास, जिन बोलता है कि कैमल मैं सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर उसके बाद जो कैमल रहता है वो कुछ नहीं बोलता, पहले तो इग्नोर कर देता है, उसकी बात सुनता ही नहीं है। फिर उसका फिर जिन पूछता है उससे रीजन, तो फिर कैमल बस हम बोल देता है, जैसे वो हमेशा बोलता रहता है, बोल देता है हम। फिर उसके बाद फिर जो जिन रहता है वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसे हम दोबारा बोलता नहीं, मीन्स दोबारा नहीं बोलता ऐसे। मीन्स उसे इनडायरेक्टली बताता है कि हमको उसे बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, उसे अपना काम कर लेना चाहिए। तो फिर इतना सुनने के बाद भी कैमल जो रहता है वो हम बोल देता है। और वो जैसे ही हम बोलता है सेकंड टाइम, उसके पीठ के पीछे एक बड़ा सा हम्प निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी रिफ्लेक्शन वो पानी में देख लेता है क्योंकि पानी में ही देख रहा होता है। तो वो देख लेता है पानी में। फिर उसके बाद फिर जो जन रहता है वो कहता है कि देख लिया ना तुमने, ये जो रिजल्ट है ना, ये जो नतीजा है, ये हमप वाला, ये बस तुम्हारा एक्शन का है, जो तुम बात बात पे हम बोलते हो ना, उसकी वजह से हुआ है ये। तो फिर उसके बाद फिर जिन कहता है कि अब तो तुम काम करा दो जाके। तो फिर कैमल अब भी बोलता है क्या मैं कैसे काम कराऊंगा, मेरे मेरे पीठ पे तो हम पे, इसके साथ मैं कैसे काम कराऊंगा? तो फिर जो जन रहता है वो कहता है कि ये हम क्यों है, इसका एक पर्पज है, एक रीजन है इसका। ये ये तुम्हें मतलब अगर तुम कुछ नहीं खाओगे 3-4 दिन तक तब भी ये तुम्हें
जिंदा रहने में हेल्प करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर कहता है इस दिन कि जो तुमने 3 दिन मिस किए हैं, जो तुमने 3 दिन काम नहीं किया है ना, उसकी वजह से ये हम्प हुआ है, और ये इसमें तुम्हारा मीन्स इसमें फोटो डिस्टोर हो जाएगा, तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर यही कहता है। तो फिर उसके बाद से फिर जिन कहता है कि चलो जाओ तुम अपने तीनों दोस्तों को ज्वाइन करो, फिर उनके साथ काम करना स्टार्ट करो, 3 दिन कंटिन्यू काम करना है तुम्हें। तो फिर उसके बाद वो चला जाता है। हाँ, फिर कैमल चला जाता है अपने फ्रेंड्स के पास, फिर वहाँ काम करता है, लेकिन जो उसका काम होता है वो रीपे नहीं हो पाता है, जो उसने 3 दिन के छोड़ रखे होते हैं। तो उसे आज तक उसकी पीठ पे जो वो हम्प है वो है, और हम लोग उसे हम बुलाते हैं। थोड़ा करेक्शन हो गया, मीन्स सही कर दिए स्पेलिंग को, ताकि जो कैमल है उसे बुरा ना लगे। ठीक। तो फिर उसके बाद फिर यही है, और जो कैमल रहता है वो अभी तक रीपे नहीं कर पा रहा होता, और उसे अभी भी बिहेव करना नहीं आता। बस इतना ही है इस पूरी स्टोरी में। कोई डाउट? नो दी। ओके।